वेलकम टू बीपी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस। आज हम जानेंगे कि क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जनरेट होगा और उसका डिपेंडेंस किस चीज़ पर होगा। और हमने यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है और इससे फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रहे हैं और इसके बाहर हमने एक क्लोज्ड सरफेस लिया हुआ है। हम जानेंगे कि इस क्लोज सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। ये जानने के लिए हमने यहाँ पे एरिया के छोटे छोटे टुकड़े चूज़ किए हुए हैं। ठीक है, टुकड़े इसलिए चूज़ किए हुए हैं क्योंकि एरिया जितना छोटा होगा तो अ, उतना ही फ्लैट होगा एरिया। ठीक है, जब एरिया फ्लैट होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई होगा। इसलिए हमने यहाँ पे बहुत सारे टुकड़े लिए हुए हैं इस तरह से। ठीक है, और अब हम क्या लेंगे, जो टुकड़ा होगा, हर एरिया का टुकड़ा होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा और एरिया ए होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट होगा तो साफ ज़रा उसका एरिया A1 है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा। एरिया A2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा और ये एरिया A3 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E3 होगा। इस तरह जब एरिया AN होगा, ठीक है, nth पैच होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, EN होगा। अब हम इनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले में पुट करेंगे तो फ्लक्स 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1। ठीक है, और हमारे पास एरिया 1। ठीक है, फ्लक्स 2 के लिए जो एरिया 2 होगा और उसका फ्लक्स जो एरिया 2 होगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2 होगा, तो हम बोलेंगे E2 डॉट डेल A2। इस तरह से जो nth पैच होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड N होगा और एरिया AN होगा। ठीक है, अब हम फ्लक्स का सम कर लेते हैं। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4 एंड nth फ्लक्स तक आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें फार्मूला में इसका फार्मूला लिख देंगे। जो फ्लक्स 1 है इसका ये हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इन वैल्यू को यहाँ से उठाकर इसमें रख देंगे। ठीक है, फ्लक्स 1 की जगह पे उसका वैल्यू लिख देंगे, फ्लक्स 2 की जगह पे उसका वैल्यू, फ्लक्स 3 की जगह पे वैल्यू और इस तरह फ्लक्स n की जगह पे उसका वैल्यू। ठीक है, हम जानते हैं कि ई डैश डेल A1 हमारे पास ई डॉट A1 इज इक्वल टू हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और एरिया वेक्टर जो है हमारे पास ये क्या है, हम इसको कैसे लिखेंगे, E A cos थीटा, हम इसको cos थीटा में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे E1 डेल A1 cos थीटा होगा हमारे पास। ठीक है, cos 0 डिग्री हमने लिया हो। ठीक है, ये cos 0 डिग्री है, 0 इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया है उनका डायरेक्शन सेम है। जब उनका डायरेक्शन सेम है तो इसलिए हमारे पास जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, E2 डेल A2 cos 0 प्लस E3 डेल A3 cos 0, इस तरह EN डेल AN cos 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि cos 0 क्या होता है। जो cos 0 है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 पुट करते जाएंगे। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, E1 डेल A1, ठीक है, E2 डेल A2, E3 डेल A3 एंड सो ऑन EN डेल AN होगा। क्योंकि हमारे पास ये एक स्फेरिकल शेप है। ठीक है, और इसका चार्जेस का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। जो भी टुकड़ा होगा उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसी भी एरिया के लिए सेम होगा, क्योंकि हमने एक क्लोज्ड सरफेस लिया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 E4 ये तमाम के तमाम इक्वल हैं और ये तमाम के तमाम E के इक्वल हैं। अब जो E1 है, E1 की जगह हम E पुट करेंगे, E2 की जगह पे E2 की जगह E पुट करेंगे, E3 की जगह पे E पुट करेंगे, EN की जगह पे भी E पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे E पुट करेंगे तो E को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास E कॉमन आएगा। फिर हमारे पास बच जाएगा डेल A1 डेल A2 डेल A3 एंड सो ऑन डेल EN बच जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो ये हमारे पास एरिया है वो किस चीज़ का है, एरिया ऑफ स्फीयर। जो हमने क्लोज्ड स्फीयर लिया हुआ था ये उसका एरिया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ा है, वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R स्क्वायर होगा हमारे पास। ठीक है, और एरिया का जो स्फीयर होता है वो क्या 4 पाई R स्क्वायर होता है। अब क्या होगा, जो 4 पाई है 4 पाई से कैंसिल होगा, R स्क्वायर से कैंसिल होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन Q बचेगा, हमारे पास एक चार्ज बचेगा और हमारे पास मीडियम बचेगा एप्सिलॉन। ठीक है, हम अब ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिपेंडेंस किस चीज़ पे होगा, चार्ज पे होगा और मीडियम पे उसका डिपेंडेंस होगा।